सत्य को खोजने वाले आप सब साधकों को हमारा प्रणाम। सत्य क्या है और उसे किस प्रकार खोजा जाएगा, इस पर अनेक विचारधाराएं चल पड़ती हैं। सत्य तो केवल एक है और वो है कि आप ये शरीर, मन, अहंकार आदि व्याधियां नहीं, किंतु आप आत्मा स्वरूप हैं। जिस दिन आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं, न कि आप पढ़ के, लिख के, वाद विवाद करके और कहे कि हम आत्मा स्वरूप हो गए, लेकिन वास्तविक में ये घटना आपके अंदर घटित हो और जिसके कारण आप स्वयं आत्मा स्वरूप हो जाएं, तब आप जान सकते हैं कि केवल सत्य क्या है। आजकल दुनिया में हम सोचते हैं कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, अपने मस्तिष्क से, दिमाग से। लेकिन ये केवल सत्य नहीं हुआ। क्या सभी लोग ऐसा सोचते हैं? तो बात नहीं। कोई कहता है ये अच्छा है, कोई कहता है वो अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो भी जाना वो केवल सत्य नहीं है। अगर मनुष्य का सोचना एक ही तरह का हो, तब तो ना वो कहेगा ये केवल सत्य है। जिस वक्त मनुष्य अपनी स्वतंत्रता में अलग अलग खड़ा हुआ है, तो वो अपने अहंकार से भी और अपने पड़े हुए संस्कारों से इतना अभिभूत हो जाता है कि वो जो कुछ भी सोचता है उसी दृष्टिकोण से सोचता है। जैसे कहते हैं कि सावन के अंधे को सब हरा दिखाई देता। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि कैसे बतलाऊं सब जगह अंधा। इसका मतलब ये है कि अभी तक इस मानव चेतना में हमने इस दशा में वो सूक्ष्म दृष्टि पाई नहीं जो कबीरदास जी ने पाई थी, जो नानक जी ने पाई थी, जो राम ने पाई थी, जो श्री कृष्ण ने पाई थी। जो संत साधुओं ने अपने देश में अनेक संत साधु हो गए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जहां भी जाओ वहां अनेक सद्गुरु हो गए। आजकल के जमाने में तो सद्गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अधिकतर तो इन्हें कहा जाता है अगुरु या कुगुरु ही होते हैं, और सिवाय पैसा कमाने के वो कुछ नहीं जानते। इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाना है और पैसा कमाना है। एक सीधा सवाल अपने को करना चाहिए कि जिसको हमें पैसा देना पड़ता है वो हमारा गुरु नहीं हो सकता, वो तो हमारा नौकर होगा। क्योंकि अगर परमात्मा एक जीवंत शक्ति है और उनकी उस शक्ति के कारण आज हम इंसान बन गए, तो उस जीवंत शक्ति को आप किस तरह से कुछ रुपया पैसा दे सकते? आप सोचिए कि एक बीज अगर आप इस माँ के उदर में डाल दें तो वो अपने आप ही जागरूक हो जाता है और उसमें अंकुर आ जाता है।
क्या आप इस माँ को कुछ रुपया पैसा देते हैं कि उस बीज को कुछ व्यायाम करने को कहते हैं? ये तो जीवंत क्रिया है और जीवंत शक्ति की एक जीवंत क्रिया है। सर, आप इसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार एक बीज से अंकुर आ जाता है, उसी प्रकार आप में से भी ये शक्ति जो आपके अंदर सुप्तावस्था में है, सहज में जागृत होती है। सहज मतलब सह माने आपके साथ और ज माने पैदा हुई। ये शक्ति सहज आपके साथ पैदा हुई है, आपके अंदर स्थित है और इसके साथ आपको योग प्राप्त होता है। माने आप उस परम चैतन्य से जो निराकार में सारे संसार में फैला हुआ, जो अणुरेणु में हर जगह अपना अस्तित्व रखता है, वास्तव में रखता है, उससे आप एकाकार हो जाते हैं। और ये घटित होता है सहज में, और ये हर एक मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। हर मानव इसको प्राप्त कर सकता है। अब सब जितने संत साधु हो गए, जो बड़े बड़े हमने शास्त्र पढ़े हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, सब में लिखा हुआ है कि अपने अंदर जो परमात्मा का रूप है, जो आत्मा स्वरूप है, उसे जाने बगैर भ्रम नहीं जा सकता। लेकिन बहुत से लोग ये भी मुझसे सवाल पूछते हैं कि अगर परमात्मा एक ही चीज है और एक ही परमात्मा के अनेक रूप हैं, तब फिर ये आपस में हम लोगों में प्रेम क्यों नहीं होता? अभी तक जाना नहीं कि हम एक ही शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। मनुष्य की चेतना में अभी ये बात आई नहीं कि हम एक ही शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। अगर ये हाथ में दर्द होता है तो दूसरा हाथ उसको सहलाता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं इस पे उपकार कर रहा हूं और बगैर सहलाए चाहिए, क्योंकि सारा शरीर दुखने लग गया। एक हाथ के दुखने से सारा शरीर दुखने लग गया। अगर आप एक शरीर से अंग प्रत्यंग सब लोग हैं, तो फिर हम लोग अलग अलग कैसे? क्योंकि हम भूल गए एक बड़ी भारी बात जो हर पौर्वात्य देशों में, ओरिएंट में, पौर्वात्य देशों में आपको सोचना चाहिए कि जहां हम लोग बसे हुए हैं, यही सोचा जाता है, खासकर भारतवर्ष में, कि संसार में जो भी चीज है ये विनाशी, क्षणभंगुर और अविनाशी जो है उसे प्राप्त करना है। लेकिन अब जो लोग साहब हो गए, अंग्रेजियत आ गई, वो शायद इसको बिल्कुल भूल गए। पर अब भी हम जानते हैं कि हमें अविनाशी चीज को प्राप्त करना है। हर चीज विनाशी है और इस चीज के पीछे में हमें वहीं तक जाना चाहिए जहां तक इसकी मर्यादाएं हैं, उससे परे नहीं। ये हम सब जानते हैं। अब भारतीयवासी विशेषकर इस बात को जानते हैं। जब हम इस सत्य को एक जानते हैं और जब हम ये जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार होना ही हरेक धर्म का चरम लक्ष्य है। बहुत से लोगों ने तो देव देवताओं की बात नहीं करी, किसी ने तो परमात्मा की बात नहीं करी, ईश्वर की भी बात नहीं की, जैसे बुद्ध ने, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि जब तक इनका आत्मा साक्षात्कार नहीं होता,
तब तक कोई भी बात करिए तो बात ही रह जाएगी और इनमें कुछ समझ नहीं आए। तो बेहतर है पहले सिर्फ आत्म साक्षात्कार करो, जो असली चीज है उसी को प्राप्त करो, सिर्फ तुम आत्म साक्षात्कार को ही प्राप्त करो, ऐसी बात कहते रहे। तो ये लोग झूठ तो बोलते नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इनमें और हमें बड़ा भारी एक अंतर था। वो कभी कोई गलत काम नहीं करते, कभी भी। जो हर काम करते थे वो शुभ होता था और समाज के हित के लिए ही करते। सो इनमें ऐसी कौन सी शक्ति थी कि ये हम लोग जैसे गलत काम नहीं करते थे? वो शक्ति थी आत्मा का प्रकाश। जब हमारे अंदर आत्मा का प्रकाश आ जाता है तो उस प्रकाश में हम देखते हैं उस सत्य को जो केवल सत्य है। पर ये प्रकाश जो आता है वो हमारे नस नस में बहना चाहिए। जिस तरह हम जानते हैं कि इसको छूने से ये ठंडा लग रहा है और अगर उसे छूले तो गर्म लगेगा, उसी प्रकार हमारे उंगलियों पे पता होना चाहिए, उंगलियों पे पता होना चाहिए उसका बोध, उसका विद, जिससे वेद शब्द बना है, उससे जिसे इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं, नोइंग, नॉस्टिक कहते हैं। जब तक ये घटित नहीं होता है, जब तक हमारी वो स्थिति नहीं आती है, तब तक हम एक भ्रम के चक्कर में न जाने क्या क्या करते रहते हैं। अब कोई साहब है, उनको बैठे बैठे भगवान का नाम ही रखते बैठे। कोई साहब है वो कुछ और करते बैठेंगे। उनसे पूछिए कि ये सब करके क्या आप पाप रहित हो गए? क्या आप कोई गलत काम नहीं करते? हर धर्म में आज जो आदमी है, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म का आदमी आप ले लीजिए, उसका कोई बंधन नहीं। वो चाहे तो किसी गर्दन काट दे, चाहे तो किसी को डुबो दे, चाहे तो झूठ बोल बोल के लोगों को ठग ले, कुछ भी कर ले, उस पे कोई उसके ऊपर बंधन नहीं है किसी चीज का। हाँ ठीक है, मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, सब जगह गए, वहां तो भगवान को नमस्कार किया और फिर जैसे थे वैसे ही। सो क्या ये सब गलत बातें तो नहीं हुई? जिन्होंने धर्म संसार में लाए वो इसलिए लाए कि हमें संतुलन आ जाए और हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। लेकिन जब हम देखते हैं दुनिया में तो हमारे बच्चे अब कहने लग गए हैं कि साहब ये कुछ नहीं, भगवान भगवान सब झूठ है, धर्म नहीं। और बहुत से साइंटिस्ट जैसा जब वो ऐसा कहते हैं तो कहना चाहिए कि ये साइंटिस्ट ही नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट आदमी को अपना दिमाग खुला रखना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई बात है या नहीं। एकदम से ही आप कैसे मना कर रहे हैं? परमात्मा है और उनकी शक्ति चराचर में है। और जितने भी संत साधु संसार में हो गए, जो सदगुरु थे, उन सब सदगुरुओं का भी जो जीवन था वो बिल्कुल असल, नकली नहीं था। वो खालिस लोग थे, बिल्कुल शुद्ध लोग थे और उसी शुद्धता को आप भी प्राप्त कर सकते। ये शुद्धता आपको प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने बड़ी सुंदर आपके अंदर बड़ी संजोकर व्यवस्था बनाई। इसी ज्ञान को हम सहयोग में आपको बताने वाले हैं, लेकिन बताने से नहीं होने वाला, ये घटना घटित होनी चाहिए। इसके बारे में हजारों वर्ष पहले मार्कंडेय मुनि ने लिखा था। उसके बाद नाथपंथियों ने इस पर काफी काम किया था। उसके बाद
और भी देशों में काम होता ही था साथ ही साथ। और आप देखिए कि राजा जनक के टाइम से लेकर के नानक साहब के टाइम तक ये काम होता रहा। मोहम्मद साहब ने भी कहा हुआ है कि जिस वक्त आपका क़ियामा का समय आएगा, पुनरुत्थान का समय आएगा, तो आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे। साफ उन्होंने बता दिया। कोई धर्म ऐसा नहीं जिसने ये नहीं कहा कि तुम अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। लेकिन उस चीज को क्योंकि हमने किया नहीं, अब समझ लीजिए कि ये एक साधन है, जब इसका कनेक्शन मेन से नहीं हुआ तो ये बेकार है। जब तक आपका कनेक्शन साहिब से नहीं हुआ, सदगुरु वही जो साहिब मिली है, जब साहब से अगर आपका नहीं हुआ है, उस परमात्मा से चराचर में फैले हुए इस निराकार परमात्मा के प्रेम से आपका संबंध नहीं हुआ है, तो सिर्फ प्रेम की बात करने से कुछ प्रेम वेम नहीं होता। वो तो बहुत स्वार्थ का प्रेम होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर और मैं। जो निर्वाज्य प्रेम होता है, जो परमात्मा का प्रेम सारे संसार में बहता है और सारे अणु रेणु को ही संचालित करता है, उस प्रेम की तो कोई व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन आप जब उसमें नहा लेते हैं, जब आप उसमें स्वच्छ हो जाते हैं, जब आपके अंदर ये घटना घटित होती है, तो आपके अंदर भी वो शक्ति आ जाती है और आप में से बहती है वो चैतन्य की शक्ति। इसकी व्यवस्था की हुई है कि हमारे अंदर एक कुंडलिनी नाम की शक्ति। इसके बारे में 12वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ज्ञानेश्वरी में बताया। कृष्ण ने भी ये बात थोड़ा छिपा कर कही, बहुत साफ, हमारे लिए तो बहुत साफ, कि उन्होंने ये कहा शुरू में कि तुम स्थितप्रज्ञ हो जाओ। स्थितप्रज्ञ माने जहाँ बैठे हैं वहीं आपके अंदर प्रकाश आ जाए, प्रज्ञ, प्रकाशित ज्ञान आ जाए। तो अर्जुन ने पूछा कैसे? कहने ये तो ज्ञान, ज्ञान माने जानना, जानना माने बुद्धि से नहीं। ये संत लोग को यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी वगैरह नहीं किए थे, इतने ज्ञानी लोग। ज्ञान माने अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको जानना पड़े, मज्जा तंतु में आपको जाना पड़े, ये ज्ञान। और फिर जब पूछा कि भाई कर्म की बात क्या, तो उन्होंने कहा कि कर्म करो, कर्म सब करना चाहिए, लेकिन सारा कर्म जो है वो परमात्मा के चरणों में छोड़ दो। ये देखिए कितना होशियारी से बताई हुई बात, ये हो ही नहीं सकता। हालांकि बहुत से लोग हैं वो किसी को मार डालते तो भी कहते हैं सामने मार तो डाला, पर कर्म परमात्मा को छोड़ दो। कभी भी मनुष्य कर्म परमात्मा को नहीं छोड़ता है। जो भी करता है सोचता है मैंने किया है, मैं इसका करता हूं। ये उसके अंदर से बात जाती नहीं दिमाग। कब जाती है? जब वो आत्म साक्षात्कारी हो जाता है, तब वो तृतीय पुरुष में बोलता है और कहता है ये हो रहा है, ये चल रहा है, ये बन रहा है, मैं कर रहा हूं कभी नहीं कर, मैं कर। जैसे कबीरदास जी ने कहा कि जब बकरी जिंदा होती है तो कहती है मैं, लेकिन मर जाने पर उसकी आंतों को निकाल कर उसकी जब टूटी बनाते हैं और धुनके जब उसको लेके चलते हैं तो धुनके पर वो बोलती है तू ही तू ही तू ही। इतनी सुंदर बात बताई। एक जुलाहा थे लेकिन क्या बातें करी। तो उस परमात्मा के साम्राज्य में रममाण होने के लिए मनुष्य को कुछ करना नहीं पड़ता है।
सहज है। कोई सी भी जो बात बहुत ही अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है, उसके लिए प्रयत्न करने से बिगाड़ आ जाएगा। जैसे कि हमारा श्वास अपने आप करता, अगर इसके लिए हमें कोई गुरु करना पड़े और किसी गुरु को पैसा देना पड़े या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर इसके लिए डिग्री देनी पड़े या हठियों में अपने सर के बल खड़े होना पड़े, तो हो गया, सब लोग ऐसे खत्म हो जाए। इसलिए चीज सहज समाधि लाभ। और वो जो सहज चीज है उसको अगर आप सीधे से समझ ले तो अपने अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी नाम की शक्ति है। उसको कबीरदास जी ने सूरत लिखा। लेकिन इंसान हर चीज को इस तरह से बिगाड़ता है कि जिस बिहार में इतने बड़े महात्मा हो गए वहां तंबाकू को सुरती कहते हैं। इंसान को कोई चीज दे दो तो उसका बिगाड़ करने में इंसान के बढ़ के तो कोई है ही नहीं, तो उसको सुरती कहते हैं बिहार। तंबाकू को सुरती कहते हैं। सुरती चढ़े कमान, सुरती माने कुंडलिनी जो है वो ऊपर जब करती और वो षट चक्र को भेद करके और इस चराचर में जो ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है उससे एकाकार होती है, वही असल में योग है। और बाकी जो योग है वो उसका कुछ बहाना सा लगता है। योग माने संबंध हो जाना, कनेक्शन हो जाना। और ये आपके त्रिकोणाकार अस्थि बैठी, इस अस्थि को अंग्रेजी में सेक्रम ऐसा कहते हैं। इसका मतलब है कि ग्रीक के लोग इस चीज को जानते थे कि ये सेक्रेड है, ये पवित्र है, ये हड्डी पवित्र है। और सहयोग में आप अपनी आंख से देख सकते हैं कि किसी किसी में जहां पर कि ऊपर का चक्र में कोई दोष हो तो ये कुंडलिनी ऐसे जोर से स्पंदित होती जैसे कोई हृदय हो। हड्डी जो है वो हृदय के जैसे स्पंदित होने लगी। और ये 3.5 कुंडलों में बैठी हुई शक्ति है और अनेक तागों से, जैसे कि अनेक बाल के जैसे बारीक बारीक इसके तागे होते हैं। और ये बीचों बीच की जो ब्रह्म नाड़ी है उसमें से बहुत सुंदरता से ऊपर चली आती है। और जब ब्रह्म अंदर छिप जाता है तो आप ही के मस्तिष्क में से, सर में से, यहाँ से तालू में से आपको आश्चर्य होगा, आप ही महसूस कर सकते कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है।